एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, जिसमें हम बात करेंगे प्लानिंग ऑफ सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्म बिजनेस। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर ए सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। तो अगर मैं ब्रीफली बात करूं तो आपको पोल्ट्री में करना क्या होता है। सबसे पहले पोल्ट्री पेन्स बिल्डअप करने होते हैं। टेक केयरिंग ऑफ चिक्स, ब्रूडर, वैक्सीनेशन एंड सेलिंग ऑफ एग एंड मीट प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर। तो आप पोल्ट्री में दो चीज़ कर सकते हैं, एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पोल्ट्री में अच्छा प्रॉफिट कमाएं, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशनल प्रिंसिपल के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप इन्हें इग्नोर कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाता है। तो वीडियो में आपको हर एक डिटेल बात बताई जाएगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपके पास एक टेंटेटिव बिजनेस प्लान होना चाहिए। तो दोस्तों बिजनेस प्लान में आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका रोड मैप क्या है, कहाँ से आपको शुरू करना है और कहाँ तक लेकर जाना है। तो प्रॉपर कैलकुलेशन और प्लानिंग आपको होनी चाहिए। क्या कॉस्ट आपकी लगेगी और कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, ये सारा आपको पहले ही कैलकुलेट कर लेना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, परचेज ऑफ फीडर, ड्रिंकर्स एट्सेट्रा। अनदर कॉस्ट क्या हो सकती है, वो खुद चिक्स पर डिपेंड करती है, क्या उनका न्यूट्रिशन होगा, वैक्सीनेशन प्रोसेस और कुछ अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले आपको, अगर आप बिजनेस प्लान बना रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने लेयर्स और ब्रॉयलर आप पहली बारी में रेज करेंगे, क्या उनका मार्केट साइज़ होगा और कौन कौन सी इक्विपमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे फेंसिंग, हाउसिंग, वाटरर एंड फीडर। तो सेकंड पॉइंट आता है कि सिलेक्ट ए नीचे टू फोकस ऑन। तो नीचे क्या होता है, उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अवेलेबल नीचे आपके पास हो सकते हैं। सबसे पहले एग प्रोडक्शन के लिए, तो दिस हैज़ टू बी डू विद ब्रीडिंग लेयर टू प्रोड्यूस एग। अगर आप एग लेइंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो आपको एग प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है मीट प्रोडक्शन। मीट में आप ब्रॉयलर और कोकरेल्स को रख सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट। थर्ड आता है हैचरी। हैचरी में आपको इंक्यूबेटर की भी ज़रूरत हो सकती है, जहाँ पे आप उसका इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान उसे अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे। उसके बाद फीड प्रोडक्शन, वो भी आपका बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है कि अगर आपको पता चल गया कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपको क्या क्या आपकी पोल्ट्री में रखना है, उसके बाद आपको किन बातों पे ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट आता है कीप योर मार्केट और डेवलप ए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर मार्केट। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता होना चाहिए कि हु इज़ माई लोकल बायर्स, कौन आपका खरीदेगा, व्हाट प्रोडक्ट आर दे बाइंग मोर, सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं, और कैसे आपका कस्टमर डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट कर सकेगा। उसके बाद फोर्थ आता है कि आपको सबसे पहले एक गुड फार्म लोकेशन का पता होना चाहिए। तो गुड फार्म लोकेशन क्या होती है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहले तो वो हाईली डेंस पॉपुलेशन में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसके आसपास कोई मार्केट है या नहीं है, ताकि आप उसे ईजिली सेल कर सकें। और भी बात करते हैं, तो दोस्तों आपको अवॉइड करना है कि फार्म जो आप बना रहे हैं वो ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा रूरल या अर्बन लोकेशन हो। क्योंकि दोस्तों जैसे आप पोल्ट्री फार्म करेंगे उसकी एक ऑर्डर होती है जो कि फैंसी होती है, जो कि बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी कॉज कर सकती है ह्यूमन बींग्स में। तो वहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए अगर आप किसी दूर एरिया में रख रहे हैं। उसके बाद कौन कौन से इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए ड्यूरिंग पोल्ट्री फार्मिंग। सबसे पहले आता है फीडर, जिसमें आप बर्ड्स को फूड देते हैं। उसके बाद वाटर पॉट एंड ड्रिंकर्स, जहाँ पे बर्ड्स के लिए पानी अवेलेबल करवाया जाता है। लेइंग नेस्ट, और उसके बाद आता है ईट एग ट्रे, जिसमें एग रखे जाते हैं। केजेस एंड कूप्स, उसके बाद आता है एग स्केल, जिससे आप मेज़र करते हैं कि एग का वेट कितना है। क्रेट्स, जिसमें आप ट्रांसपोर्ट करते हैं चिकन्स को।
उसके बाद आता है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर मशीन होती है जो कि यूज़ की जाती है हैचिंग ऑफ एग्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं एग वॉशर, वो इक्विपमेंट जिससे आप एग की वॉशिंग करते हैं। उसके बाद लाइटनिंग इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद परचेजेस, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं फॉर डिज़ाइन टू चिकन टू पर्च ऑन। उसके बाद ब्रूडर और हीटर भी होने चाहिए जिससे आप ऑप्टिमम टेम्परेचर आपके बर्ड्स को दे पाएंगे अगर बाहर वाली कंडीशन उसके लिए ऑप्टिमम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वेंटिलेशन सिस्टम, जिससे आप प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाएं ड्यूरिंग दी डिफरेंट सीजन। उसके बाद ड्रेसिंग मशीन्स जो कि यूज़ की जाती है टू रिमूव द फीदर्स फ्रॉम द बर्ड आफ्टर स्लॉटर। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी जिससे आप यूज़ करेंगे ड्यूरिंग पोल्ट्री, और ये सारे इक्विपमेंट नेसेसरी होते हैं पोल्ट्री फार्म में। उसके बाद बात करते हैं कि दो प्रकार के मेथड होते हैं फॉर रेजिंग दी चिकन्स। पहला होता है फ्री रेंज सिस्टम, दूसरा होता है कन्वेंशनल। अब इनमें फ़र्क क्या है? अगर आपके पास बहुत सारा स्पेस है तो आप फ्री रेंज सिस्टम यूज़ कीजिए। इसमें क्या होता है, नेचुरल फीलिंग होती है बर्ड्स के लिए। इसमें क्या होता है, जो आपके चिकन्स होते हैं उन्हें आप ईजिली छोड़ देते हैं फ्री रेंज सिस्टम में। और कन्वेंशनल में एक लिमिटेड एरिया होता है जिसमें आपको प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी होती है, वाटर, वेंटिलेशन और न्यूट्रिशन की। उसके बाद 7th पॉइंट आता है परचेज योर स्टार्टिंग चिकन्स। तो सबसे पहले आपको चिकन्स हैं वो अच्छे जो आपका ब्रीडर है उससे ख़रीदना चाहिए और उनको स्टार्टिंग में ही केयरिंग रखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे आपके चिकन्स की मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो स्टार्टिंग में केयरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। तो आपके पोल्ट्री में बहुत सारे बर्ड आते हैं जैसे चिकन, टर्की, गीज़, तो सभी का न्यूट्रिशन खुद के उनकी बॉडी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो न्यूट्रिशन आपको पता होना चाहिए फॉर द एग और मीट प्रोडक्शन, कैसे आप उनकी एग और मीट प्रोडक्शन न्यूट्रिशन के माध्यम से इंक्रीज कर सकेंगे। लास्ट पॉइंट आता है वैक्सीनेशन। तो दोस्तों वैक्सीनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी डिजीज़ अगर अचानक से आपकी फार्म में आ जाती है तो वो आपको इतना बड़ा लॉस कर देगी कि आपका दोबारा पोल्ट्री में आने का मन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं हमारे बर्ड्स। तो दोस्तों इन सभी के लिए जो मैंने डिजीज़ लिखी हुई है इनके लिए आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ये तो हो गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। अब आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप शुरू करें तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसे ही फार्म पर विजिट करना चाहिए जहाँ के पर आपको एक एक्सप्लोजर मिल जाए कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। कुछ बातें अभी भी रह गई है, जैसे क्या एरिया होना चाहिए, कैसे लोकेशन को सेट करना चाहिए, तो उसको लिए भी हम एक अलग से वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। आशा करता हूँ कि आप ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।